यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जितने भी प्यारे बच्चे मुझे देख रहे हैं तो उन बच्चों को मैं बता दूं, बेटा आज की हमारी जो क्लास है वो होने वाली है हिंदी सप्ताह 9 का दिवस 3। इससे पहले सप्ताह 9 के हमारे दिवस 1 और दिवस 2 के वीडियो आ चुके हैं। तो सबसे पहले बेटा उन वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ, क्योंकि दिवस 1 में एक कहानी मैंने आपको सुनाई है रम्मू की, है ना। तो उस रम्मू के आधार पे ही आपका दिवस 2, दिवस 3, दिवस 4, 5 और 6 में प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पेन पेंसिल निकालिए, अभ्यास पुस्तिका अपने सामने रखिए और शुरू कीजिए मेरे साथ आज का अभ्यास। मौखिक चर्चा के कुछ बिंदु हैं। आपकी माँ आपको कौन सा गीत सुनाती है और कब सुनाती है? तो बेटा आपको बताना है आपकी माँ ने आपको कौन सा गीत सुनाया था। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँ जब सुलाती है, सुलाते वक्त, है ना, तो सुलाते वक्त कुछ गीत सुनाती है ना। सुलाते वक्त में जिसको हम कहते हैं लोरी, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लोरी। तो कोई सी भी एक लोरी जो आपको याद हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे एक आ रही है बेटा, चंदा मामा दूर के और पुए पकाए पूर के। तो ये अक्सर सुनाती रहती हैं कुछ माताएं अपने बच्चों को, चंदा मामा दूर के। तो इस तरीके से बेटा आपको कौन सी लोरी आपकी मम्मी ने सुनाई थी, कौन सी लोरी आपको याद है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप गीत किन किन साधनों से सुनते हैं? अगला प्रश्न है बेटा चर्चा का, आप गीत या गाने किन किन तरीकों से सुनते हैं? बताओ जरा। तो एक तो गीत हो सकते हैं बेटा मोबाइल से सुनते हैं कोई लोग, ठीक है ना, मोबाइल से। इसके अलावा बेटा भजन कीर्तन मंदिरों वगैरह में होते हैं तो वहाँ भी हम सुनते हैं, ठीक, भजन कीर्तन। इसके अलावा बेटा टीवी टीवी में भी हम गाने सुनते हैं, गीत सुनते हैं। एक मम्मी हमारी लोरी सुनाती है, माँ सुनाती है, तो वो भी हमारे गीत हो जाते हैं। अगला है अपनी पसंदीदा कविता की 2 पंक्तियाँ गा करके सुनाइए। तो ये तो बेटा आपको ही गा करके सुनानी पड़ेगी, कोई सी भी 2 पंक्तियाँ। अगला प्रश्न है विद्यालय में होने वाली प्रार्थना गीत की 2 पंक्तियाँ। आपके विद्यालय में जो प्रार्थना होती है, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बेटा ये जो कविता है मेरे स्कूल में जब मैं पढ़ता था स्कूल में तब ये हुआ करती थी। तो आप के स्कूल में इस वक्त कौन सी प्रार्थना होती है, उसकी कोई 2 लाइनें मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो और अपने शिक्षक को भी सुना सकते हो। इसके बाद पठन बोध है बेटा, आपको पाठ पढ़ना है पूरा। कौन कौन से पृष्ठ क्रमांक 16 से 17 तक, है ना। आपकी जो भाषा भारती पुस्तक है उसमें से पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 16 और 17 पे ये पूरा पाठ पढ़ना है आपको। पृष्ठ क्रमांक 1 देखते हैं, पढ़े गए अंश में से दी गई ध्वनियों से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। बेटा 16 और 17 पेज जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर बेटा अ से शुरू होने वाला कोई शब्द आपको लिखना है। अच्छे। व से शुरू होने वाला कोई शब्द लिखना है, जैसे वह, वे, है ना, उस पाठ में से देख करके लिखना है। द से शुरू होने वाला शब्द लिखना है दादी। र से शुरू होने वाला शब्द लिखना है रम्मू, है ना, उस पाठ में से देख करके लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दिए गए शब्दों से उचित शब्द छांटकर उदाहरण अनुसार लिखिए। जैसे कच्ची पक्की, कच्ची पक्की क्या होती है बेटा? रोटी। तो कच्ची पक्की और रोटी ये लिख दिया हमने यहाँ पर, रोटी। कच्चा पक्का क्या हो सकता है इनमें से, देखो जरा। तो कच्चा पक्का आम हो सकता है, तो कच्चा पक्का आम लिख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद हरी भरी क्या हो सकता है, इन 4 में से देखना है। तो 2 तो हमने लिख दिए, तो हरा भरा बाग हो सकता है, हरा भरा बाग हो सकता है, तो हरा भरा पे हम लिख देंगे बाग। और हरी भरी बगिया, देखो बेटा हरी भरी ये स्त्रीलिंग बता रही है, महिला के बारे में बात कर रही है, तो बगिया हरी भरी होगी और बाग हरा भरा होगा।
ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रम्मू की माँ और बुआ जी कहाँ गई थीं? तो बेटा दिवस 1 में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी रम्मू की, तो वहाँ मैंने बताया था रम्मू की माँ और बुआ जी कहाँ गई थी बेटा? ताऊ जी के घर गई थी। कहाँ गई थी? ताऊ जी की घर, ताऊ जी के घर। ये जो शब्द है कहाँ, इसकी जगह पर हम लिख देंगे ताऊ जी, ये लिखा है, और पूरा का पूरा वैसा ही उतारना है। रम्मू की माँ और बुआ जी ताऊ जी के घर गई थी। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है बेटा, बहन जी आप इतना सामान क्यों लाती हैं? ये इतनी सी बात है बेटा, बहन जी आप इतना सामान क्यों लाती हैं। वाक्य किसने कहा, किसने किससे कहा? तो बेटा आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे ये पूरा पाठ पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा बेटा, ये जो बात है यहाँ पर लिखी हुई है, ये बात रम्मू की माँ ने कही थी। रम्मू की माँ ने कहा, और किससे कहा था? बुआ जी से। तो यहाँ लिख देना बुआ जी से कहा, ये पूरा ऐसे उत्तर हो जाएगा, बुआ जी। यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा आपको, बुआ जी से कहा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये उत्तर पूरा हो गया। रम्मू की माँ ने कहा और बुआ जी से कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कविता को पढ़कर लिखिए। एक कविता है बेटा, आपको पढ़नी है और उसको वैसा का वैसा लिख देना है। सुंदर फूल अच्छे फूल, रंग बिरंगे फूल, खुशबू वाले कांटे वाले, हंसते गाते फूल। ठीक है बेटा, तो ये लिख देना है। इसके बाद एक प्रश्न है, फूल को कहा गया है, क्या क्या कहा गया है फूल को? तो सुंदर भी कहा गया है, तो यहाँ से देख लिया हमने, सुंदर कहा गया है। और क्या कहा गया है फूल को? अच्छे फूल कहा गया है। और रंग बिरंगे फूल कहा गया है, तो रंग बिरंगे लिख दो। और खुशबू वाले फूल कहा गया है, तो खुशबू वाले लिख दो आप। हंसते गाते फूल कहा गया है, तो हंसते गाते भी लिख दीजिए आप। कांटे वाले फूल कहा गया है, तो कांटे वाले भी लिख दो। तो फूल के बारे में क्या क्या कहा गया है ये सब आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बेटा वाक्य बनाना हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है खीज। खीज माने होता है बेटा गुस्सा हो जाना। तो इसके ऊपर मान लो आपका भाई आपसे खींच गया, गुस्सा हो गया, तो आप लिख सकते हो मेरा भाई बहुत खींच रहा है। छींक दूसरा वाक्य है बेटा, शब्द है छींक। आप जानते हो छींक, तो वह बहुत छींक रही है, उसकी तबीयत खराब है इसलिए वह छींक रही है। तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हो। इसके बाद बेटा धारा प्रवाह पठन है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना है और समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि बिना समझे पढ़ेंगे तो बेटा इस प्रश्नों के उत्तर जो इसके अंत में आएंगे उसको हम नहीं दे पाएंगे। जैसे तैसे संदीप ने अपने माता पिता को समुद्री यात्रा के लिए मना लिया और 18 वर्ष का होते ही वह अपनी समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। उसने एक जहाज पर नौकरी कर ली। इस दौरान उसने कई देशों की यात्रा की और बहुत से स्थान देखे। तो मौखिक प्रश्न बेटा, संदीप ने अपने माता पिता को किस तरीके से मनाया होगा? तो बेटा माता पिता से रिक्वेस्ट ही करी होगी, उसने निवेदन करा होगा, पापा मुझे समुद्री यात्री बनना है, मुझे अच्छा लगता है, मैं वहाँ खुश रहूँगा। इस तरीके से अपने पापा मम्मी को मनाया होगा। समुद्री यात्रा के दौरान संदीप ने क्या किया? तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है समुद्री यात्रा के दौरान उसने कई देशों की यात्रा की और बहुत से स्थान देखे। बस इसी को यहाँ लिख देना है बेटा। समुद्री यात्रा के दौरान संदीप ने कई देशों की यात्रा की और बहुत से स्थान देखे। दैट्स ऑल। ये हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना बेटा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आटे से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लिखिए। आप जानते हो बेटा आपके घर में आटे से क्या बनता है? पूड़ी बनती हैं, पराठे बनते हैं, रोटी बनती हैं,
ये सब आटे से ही बनती हैं। अगली एक कहानी है छोटी सी बेटा, पढ़ते हैं उसको। गिलहरी, बिल्ली, चूहा और कुत्ता चारों मित्र थे। उनके घर भी आसपास ही थे। गिलहरी पेड़ पर रहती थी। चूहा पास की झोंपड़ी में बिल बनाकर रहता था। चूहा कहाँ रहता था बेटा? झोंपड़ी में बिल बनाकर। बिल्ली और कुत्ता पास बने पक्के मकान में रहते थे। वे चारों पूरा पूरा दिन साथ साथ खेलते, मस्ती करते। जिसके यहाँ जो अच्छा खाना बनता आपस में बांटकर खाते और शाम के बाद वे अपने अपने घर चले जाते। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 है बेटा, गिलहरी अपना घर कहाँ बनाती है? आप जानते हो गिलहरी अपना घर कहाँ बनाती है? तो गिलहरी अपना घर पेड़ पर बनाती है। कहाँ बनाती है? पेड़ पर, और पेड़ के भी कोटर में। ठीक है। चूहे के घर को क्या कहते हैं? तो चूहे के घर को बेटा यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये बिल, झोंपड़ी में बिल बनाकर रहता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा चूहे के घर को, इस क्या की जगह लिख देंगे बिल। तो चूहे के घर को बिल कहते हैं। बिल्ली और कुत्ते कहाँ कहाँ रहते हैं? तो बेटा बिल्ली रहती है बेटा घरों में, मकानों में रहती है। कुत्ते बेटा सड़कों पर मिल जाएंगे आपको, गली में मिल जाएंगे, पुराने घरों में, ऐसी जगहों पर कुत्ते आपको मिलते हैं। इसके बाद लास्ट है बेटा, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखिए। तो ये श्रुतलेख है बेटा, आपके शिक्षक आपको बोलेंगे और जो जो शब्द वो बोलेंगे वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये आपका अभ्यास कार्य दिवस 3 का पूरा होता है। आपको हमारा बेटा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले या तहसील से देख रहे हो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ में शुरुआत में बेटा मैंने कुछ प्रश्न भी आपसे किए थे कि आप कौन सा गाना आपकी मम्मी आपको बचपन में सुनाती थी, उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।